फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, कल 88 पोर्टल खुलने वाला है, तो देखते हैं कि इस 88 पोर्टल पर आप लोगों की क्या एनर्जीज होने वाली हैं। तो लेट्स सी डिवाइन ऑल एंजल्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज रहने वाली है। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल गाइडेंस और पर्सनल सिचुएशन जाननी है, तो उसके लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं 88 पोर्टल पर। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो फ्रेंड्स, ये इट मीन्स आपको अपनी सिचुएशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेना है, और जो भी करना चाहते हो, जो जहाँ भी जाना चाहते हो, वट एवर यू आप कोई भी स्टेप्स उठाना चाहते हो किसी भी सिचुएशन के लिए, तो आपको वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। इसके अलावा ये वर्गो एनर्जी को बताता है, द मून इन वर्गो है। तो ये जब कार्ड आता है ना, तो इसका मतलब है कि आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको रीस्टार्ट करना है चीज़ों में, और मीन्स एक अच्छे तरीके से, एक वाइज तरीके से आपको सिचुएशंस को हैंडल करना है। और ये इसके अलावा हेल्थ को भी बताता है कि आपका जो रूटीन है, उसको आपको मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, इसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से लेना है। बाई चांस ये आपके लिए गाइडेंस भी है, और हो सकता है आप इस एनर्जी में भी आए 88 पोर्टल के बाद आप को अपनी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाएं। जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर दोबारा से ठीक से आप समय दे पाएँ। तो मे भी हो सकता है ये आपकी न्यू एनर्जीज इस टाइप से हो। सेकंड है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, और ये लिब्रा में है। मीन्स जो है आप एक नया साइकिल, आपकी लाइफ में नई साइकिल बिगिन होगी, और आप किसी भी काम में हैं, या आप दोबारा से चीज़ों को फिर से सोचेंगे। जैसे कि पहला कार्ड आया था, इसमें भी यही बताया जा रहा है, किसी कुछ इसी टाइप से एनर्जी आ रही है, और इसमें भी यही कहा जा रहा है कि आप दोबारा से आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, वट एवर वो आपकी रोमांटिक लाइफ हो, या आपकी फैमिली लाइफ हो, या आपका कोई रिलेशनशिप साइकिल है, या आपका वर्क कैरियर, वट एवर जो भी है, तो वहाँ आप एक नए तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। मीन्स एक नया, एक उसमें नई एनर्जी उसमें आप पुट करेंगे अपनी। और विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। देखिए, ये कार्ड का मतलब है कि आपको अगर कहीं भी कुछ भी अगर आप चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में आपने कोई गोल बना रखा है, तो आपको हमेशा सोचना पड़ेगा विन विन। यानी कि आपका ये फोरकास्ट कर रहा है कि आप लाइफ, आपका जो एक ये अगस्त मंथ है, 88 पोर्टल जो आपको खुल रहा है, मीन्स ये 15 से लेकर 20 दिन तक, ठीक है, आप का ये फोरकास्ट हो रहा है कि आप जो भी करने जा रहे हैं ना, जो भी एक्शन लेंगे, जो भी प्लान बना रहे हैं, उसमें आपको विजय हासिल होगी, उसमें आपको विन मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। और 4 कार्ड्स निकालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं चारों एलिमेंट्स के निकाल रही हूँ। तो अ टाइम फॉर हीलिंग, इसके अलावा आप अपने आप को 88 पोर्टल में अपने आप को हील करेंगे। मीन्स आप अब 88 पोर्टल में जो इसके बाद जो है आप अपने आप को टाइम देंगे, और जो पास्ट की सिचुएशन है वहाँ से आप खुद को बाहर निकालेंगे, और आप ये सोचेंगे कि जो अभी नेक्स्ट स्टेप है लाइफ में अब क्या उठाना है। मीन्स जो लाइफ में पीछे हो चुका, जो भी इंसिडेंट हो चुके, अच्छा बुरा जैसा भी हुआ, अब आप अपने आप को ये सोचेंगे कि अब आगे के लिए आपको तैयार होना है, या आप तैयार करेंगे अपने आप को कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। और इसके अलावा आपको ये बिलीव करना होगा, या बिलीव आपके अंदर खुद ये एनर्जी डेवलप होगी कि मुझे अब करना क्या है। ठीक है, और ये जो भी चीज़ें हो रही हैं मेरी लाइफ में, जो भी चीज़ें हुई हैं, इसके लिए अब मेरे लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या पॉसिबल हो सकते हैं। मीन्स जो भी मैं यकीन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये आपको बिलीव करना होगा कि ये पॉसिबल है, जो मुझे अब करना है, जो मुझे लाइफ में इसलिए एक्शंस लेने हैं, वो पॉसिबल है। ये आपको इस चीज़ में
फेथ रखना होगा, बिलीव करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ना डिवाइन पे सरेंडर करना होगा। मीन्स अब आप ये सोचेंगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये सरेंडर करें कि हाँ अब डिवाइन, अब आप देखो, ठीक है, मैंने जो करना था, मुझसे जो भी हुआ, मैंने जितने भी एफर्ट्स डाले इस सिचुएशन में या इस सिचुएशन में, व्हाट हैपनिंग्स जो भी हुई, तो अब मुझसे जितना भी हो सकता था मैंने किया। अब आप देखिए डिवाइन, ठीक है, आप अपने गॉड को, अपने ईश्वर को, अपने गुरु को ये आप सौंप देंगे कि अब मुझसे तो जितना हो सकता था मैंने किया, अब आप देखिए डिवाइन। तो ये अब आप यूनिवर्स को आपको सौंपना है, ठीक है, उनको सरेंडर करना है। और इसके अलावा आपके अंदर एक खुद पावरफुल एक नज़रिया पैदा होगा ये सोचने का कि कुछ तो है जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, जो भी कुछ हुआ उसमें कुछ तो अच्छा है, हुआ अच्छा था वो जो भी हुआ। मीन्स ऐसे आप अपने अंदर एक सोच पैदा करेंगे और डिवाइन को आप सरेंडर करेंगे और ये बिलीव करेंगे कि जो भी कुछ होगा अब बहुत अच्छा होगा और बेहतरी के लिए होगा। और इसके अलावा ये चारों कार्ड्स आपके लिए गाइडेंस के तौर पर भी है कि आपको अपने आप को हील करना है। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं, कुछ एनर्जीज ऐसी भी हो सकती हैं जो शायद नहीं वर्क कर रही हैं खुद पर, तो ये कार्ड्स उनको सजेस्ट कर रहा है कि आप खुद पर वर्क कीजिए, खुद को हील कीजिए। तो ये 8 पोर्टल की एनर्जीज एंड गाइडेंस है। सो थैंक यू। तो देख लेते हैं व्यूअर्स कि हम अपने टैरोट कार्ड के थ्रू भी देख लेते हैं कि डिवाइन हमको क्या एनर्जीज बता रहे हैं, आप लोगों के पोर्टल 8 में क्या रहेगी एनर्जीज़। तो लेट्स चेक आउट कि यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन, ऑल एंजल्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स की 8 में क्या एनर्जीज़ रहने वाली है पोर्टल 8 में। तो देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। तो एक ये कार्ड निकल के आया फ्रेंड्स कि बहुत सारी जो हो सकता है आप अपने अंदर बैलेंस लेकर के आएँ अपने इमोशंस में, अपने थॉट्स में, और इस तरह से बैलेंसिंग करेंगे। मे बी हो सकता है कि जो चीज़ें आपके अंदर छिपी हुई थी ना, जो चीज़ें आपके अंदर छिपी हुई थी मन में, जो आपने अपने थॉट्स हाइड कर रखे थे, वो शायद आप ओपन करेंगे फ्रेंड्स। और या फिर हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो है ना चीज़ों को शायद अपने मन में रखें, बाहर एक्सपोज ना करें, बाहर छुपाएं, शायद हो सकता है अपने चीज़ों को ना बताना चाहें, किसी के साथ शेयर ना करें। तो लेकिन ये आपको गाइडेंस के तौर पर भी कि आपको ना अपनी जो चीज़ें हैं, जो अगर आप कुछ करने जा रहे हैं लाइफ में, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा हिडन रखिए, सभी को शेयर मत कीजिए। और हो सकता है इससे आपको नुकसान हो सकता है। मीन्स अभी अगर आपके कोई काम करने जा रहे हैं और वो काम करने जा रहे हैं, तो अगर आप उसको शेयर करेंगे, लोगों से पहले से ही बोलना शुरू कर देंगे कि मुझे ये करना है, मैं ये करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएँ, है ना, और चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। हो सकता है आपका वो कोई काम ख़राब कर दे, या कभी कभी लोगों की थोड़ी सी एनर्जीज़, जैसी नेगेटिव एनर्जीज़ भी इफ़ेक्ट कर जाती हैं आपके काम पर। तो थोड़ा सा आपको हाइड रखना है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर सिचुएशन में वो आपको बतानी है, वो शेयर करनी है एग्जैक्टली, ठीक है। और अपने माइंड को और अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने लॉजिक्स को यहाँ सब बैलेंस से बिठा के लाना, यानी कि अपने चक्रास को आपको बैलेंस करना है। ये आपकी हाई प्रिस्टेस निकला है। और इसके अलावा आपका ये कार्ड निकला है कि मे भी हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स जो है इस एनर्जी में रहे हैं, थोड़ी सी सैड एनर्जी में, बहुत इंसोमिनिया, शायद नींद ना आना उनको प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से कुछ शायद मेरे व्यूवर्स रेस्ट नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और इसकी वजह से उनका जो काम है ना वो भी बहुत स्लो में आ रहा है, बहुत ज़्यादा सोच समझ करके एक्शन ले रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जहाँ पर वो निकाल कर देख लेते हैं फ्रेंड्स कि उनको कुछ तो है जिसकी वजह से परेशान है मेरे कुछ व्यूवर्स। और हो सकता है पैसे की कोई प्रॉब्लम है, पेंटिकल की प्रॉब्लम है, जहाँ पे वो पेंटिकल के लिए वर्क करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है शायद अभी आप जितनी मेहनत कर रहे हैं। तो देखते हैं इस पर आपका क्या असर होता है, प्लीज़ डिवाइन बताएं।
हाँ, देखिए ये आया है, द मून की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे और नेगेटिव एनर्जीज, अपनी ही नेगेटिव थॉट से आप घिरेंगे। ठीक है, अपने ही नेगेटिव थॉट से आप स्टक हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको आसपास भी, मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं नेगेटिविटी है फ्रेंड्स। और जस्टिस चाहते हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे आप बहुत परेशान हैं। आप उसके लिए कहीं जाएंगे भी ज़रूर, कदम भी उठा रहे हैं, स्ट्रेंथ भी जुटा रहे हैं अपने लिए। और पेंटिकल्स ही मुझे कुछ मेन रीज़न लग रहा है इसके लिए। और जहाँ आप जस्टिस भी चाहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और देख लेते हैं। जस्टिस तो आपको मिलेगा ही, जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा। और आप एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी आने वाले हैं फ्रेंड्स, तो जस्टिस मिलेगा आपको। कोई ऐसा इंसान है, अब देखिए मैंने बताया ना कि आप पेंटिकल्स के लिए परेशान हैं और इस एनर्जी में, नेगेटिव एनर्जी में आपको लग रहा होगा कि नहीं, काम होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, और थोड़ी सी आप परेशान भी हैं। आपकी एनर्जीज बता रही हैं, लेकिन आपको 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, सॉरी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में तो आप आएंगे ही आएंगे। और कोई ऐसा शख्स है जो आपको नहीं देना चाह रहा। आप किसी से चाहते हैं कि आपको ये दे, आपका राइट दे, आपका हक दे। मनी फाइनेंस वाली प्रॉब्लम मुझे लग रही है और वो नहीं देने चाहते हैं। तो हम आगे और भी चीज़ें देख लेते हैं फ्रेंड्स कि क्या एनर्जीज रहती हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स की ये जो आ रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा क्लियर कीजिए। यस, मैं लेना नहीं चाह रही थी, टॉवर पहले भी आ रहा था बट मैंने इसको अवॉइड किया, बट फिर भी ये निकल के आया। देखिए कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में ये टॉवर मोमेंट लेकर के आया था। ठीक है, और ये बहुत हेल्दी वेल्दी पर्सन है जो आपकी लाइफ में टॉवर मोमेंट लेके आया था और ये आपको नहीं देना चाह रहा है, बट आप उसकी वजह से बहुत परेशान हो, जस्टिस चाहते हो। ठीक है, ये पर्सन है जो नहीं देना चाहता आपको, लेकिन डिवाइन आपको ज़रूर देंगे, डिवाइन आपको ज़रूर देंगे। ये 88 पोर्टल जो खुलने वाला है ना फ्रेंड्स, इसके बाद आपके साथ जस्टिस होने वाला है। ये मैटर फाइनेंस का है, एब्सोल्युटली फाइनेंस का मैटर है, जहां आप चाहते हो, जिसकी वजह से आप इस वाली एनर्जी में हो फ्रेंड्स। ठीक है, ये 2 एनर्जीज़ में हो। आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी लाया ये पर्सन। ठीक है, आपकी लाइफ में इसने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दी, बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया और आप इस मून की एनर्जी में रहे, बहुत ज़्यादा सैड, इमोशनली बिल्कुल जिसे कहते हैं ना शट डाउन हो गए बिल्कुल। और ये आपकी ये सिचुएशन हो गई। अब आज भी शायद अभी भी आप शायद टेंशन में हो पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए, कि कैसे होगा, क्या होगा। जस्टिस चाहते हो आप, न्याय चाहते हो। ठीक है, न्याय चाहते हो। और ये आपकी खुशियाँ थी जो इस पर्सन ने छीनी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये टॉवर मोमेंट लेकर के आया ये पर्सन। ठीक है, ये टॉवर मोमेंट आया और ये नहीं देना चाहता आपको। लेकिन फ्रेंड्स ये जो है ना डिवाइन यहाँ बता रहे हैं कि आपको मिलेगा ज़रूर। आप अपने लिए एक्शन ले रहे हैं, डिफेंडिंग मोड में हैं अभी आप, बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं चारों तरफ से आप, और आपने एक एक्शन मोड में आ गए हो, जिसे कहते हैं ना पूरी तरह से आई एम रेडी नाउ। तो एक्शन मोड में हैं आप। और उससे भी बड़ी बात कि आप पास्ट वाली एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि ये वाली एनर्जीज़ ज़्यादातर मेरे व्यूवर्स की पास्ट एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं फ्रेंड्स। और क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में अब आप आ चुके हैं, तो मींस अब आप जो भी अपने लिए सोचते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो भी एक्शन लेना चाहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। जो सोच रहे हैं वो आप करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि सोचा, प्लान बनाया और छोड़ दिया। मींस आपने सोच लिया कि मुझे अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये स्टेप लेना है इस सिचुएशन के लिए, मुझे एक्शन लेना है, तो आप डेफिनेटली उसके लिए वो एक्शन ले रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल हो गए आप और बहुत ज़बरदस्त मैजिशियन की एनर्जी में आ गए। मैजिशियन का मतलब क्या होता है? जो आप चाहते हैं वो करना, जो आप चाह रहे हैं वो एक्शन लेना।
और जब आप एक्शन लेंगे, डेफिनेटली एक्शन मोड पर आएंगे, तभी आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जादूगर हो गए हैं कि आपको अपने आप चीज़ें मिल रही हैं। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब डिवाइन आपको खुद ब खुद आपको चीज़ें दे रहे हैं। यहाँ ऑब्वियस डिवाइन सोर्स है, आपको मतलब आपको एक्शन में लाना, आपको वो वाइज होना, उसके लिए वो समझदार बनाना, उस चीज़ के लिए आपको कैपेबल बनाना, दैट इज़ द डिवाइन आपको ये सारी क्वालिटीज़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप मैजिशियन की एनर्जी में आ गए हैं। ठीक है, आप अपने लिए एक्शन मोड पे आ गए हैं। जब आप एक्शन लेते हैं और जब आप इस चीज़ को सोच लेते हैं, डेडिकेटेड हो जाते हैं, डिटरमाइंड हो जाते हैं कि नहीं, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये एक्शन लेकर ये काम करना ही है, तो डेफिनेटली जब ये अफर्मेशन डालते हैं आप कि मुझे करना है और डेफिनेटली इट विल बी हैपन, आई विल डू, ठीक है, आई हैव टू डू, तो ये वाली एनर्जी आ जाती है आपके अंदर, है ना। तो ये आपको अब एज मैजिशियन के मोड में आ गए हैं, पास्ट एनर्जी से आप बाहर निकल चुके हैं और आप जो भी चाहते हैं वो ले रहे हैं, क्योंकि यू आर नाउ इन एक्शन मोड। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम देखिए, ये वाली जो है ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम आपके कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ही है सबसे ज़्यादा मेरे व्यूवर्स की। मे भी हो सकता है कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रिलेशंस में हो सकते हैं, आपके वर्क जॉब कैरियर, ऑब्वियस वर्क जॉब कैरियर भी होता है, तभी तो फाइनेंस तो रिलेटेड जॉब वर्क कैरियर से ही होता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं कि आपका कोई ऐसा पैसा था या आपका राइट बनता था, कोई हक अधिकार था, ज़मीन जायदाद थी, प्रॉपर्टी का मैटर था, तो वहाँ भी सब चीज़ें बन रही हैं कि हो सकता है आपका किसी ने वो चीज़ें रख ली हों, आपकी छीन लिया हो, जिसे कहते हैं आपका हक आपको देने से मना कर दिया गया हो। और ये जो देखिए, ये पूरा साफ बता रहे हैं कि आप बहुत पैसे के लिए परेशान रहे हैं, फाइनेंस के लिए परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, लेकिन जानते हैं आपको कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा मेरे व्यूवर्स के साथ कि उनको भूखा सोना पड़ा होगा या उनके काम नहीं बने होंगे फाइनेंस की वजह से। मे भी छोटी मोटी 19-20 आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ा होगा, लेकिन फिर भी सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं हुई होगी कि आपको किसी से पैसा मांगना पड़ रहा हो। नहीं, आपको डिवाइन कहीं ना कहीं से हेल्प कर रहे हैं। आप बेशक फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, लेकिन मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको डिवाइन ना कहीं से हेल्प कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से हेल्प कर रहे हैं। कोई ऐसी स्थिति थी जहाँ से आप मूव ऑन हो गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, आप किसी स्थिति से मूव ऑन हो गए हैं और ऐसे कोई सिचुएशन थी जहाँ से आप चले गए, छोड़ के चले, या तो आपको कोई छोड़ के चला गया या आप किसी को छोड़ गए, कोई ऐसी स्थिति थी फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं हम अपने और कार्ड से कि कहाँ से आप इसको हम क्लियर करते हैं इस कार्ड को। प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लियर कीजिए। डिवाइन प्लीज़ 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लियर कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ ऑल एंजल्स, प्लीज़ 8 ऑफ कप्स को क्लियर कीजिए। प्लीज़ 8 ऑफ कप्स को क्लियर कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ 8 ऑफ कप्स को क्लियर कीजिए। यस एग्जैक्टली, आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन हो चुके हैं। आपकी लाइफ में जो कोई सिचुएशन थी ना, वहाँ से आप मूव ऑन हो चुके हैं और अब आप बहुत ही विचार से, बहुत ही सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में और इस पेंटिकल्स के लिए काम करना चाहते हैं, या जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन बनी हुई है और जहाँ भी आप एक्शन लेना चाहते हैं और बहुत सोच समझ के लेना चाहते हैं, फास्टेस्ट एक्शन लेने जा रहे हैं। अभी आप 8 पोर्टल 8 देखिए, 8 की एनर्जी आई है, मैं दिखाऊँ ये 8 देखिए, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वैंड्स, ये 8 पोर्टल खोल रहा है और तो एनर्जी भी 8 की आई है। यानी कि अभी ना आप बहुत सोच समझ रहे थे, बहुत सोच समझ के एक्शन ले रहे हैं, बट एक्शन बहुत फास्ट लेंगे, बहुत जल्दी में आप कुछ ऐसा एक्शन लेने जा रहे हैं और कुछ ऐसा करने जा रहे हैं अपनी सिचुएशन के लिए। मुझे यहाँ तक दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, और बहुत ही आप हार्ड बन के, स्ट्रिक्ट होके आपने, क्योंकि लाइफ में ना बहुत कुछ सहा है, पीछे बहुत कुछ हुआ आपके साथ आपकी लाइफ में, आपने, मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में इतनी सारी ऐसी सिचुएशंस हुई हैं, वर्स्ट सिचुएशन में से निकल के आए हैं आप, तो इसलिए आप बहुत ही
एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन गई हैं अगर आप फीमेल्स हैं तो, और अगर मेल हैं तो वहाँ भी एनर्जीज आती हैं। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हैं मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं। और एक्शन मोड में देखिए यहाँ भी आपने स्वॉर्ड जो है ऊपर कर रखी है, ठीक है, यहाँ भी स्वॉर्ड ऊपर है, तो यहाँ भी आप डिफेंडिंग प्लस एक्शन मोड में हैं, ठीक है। अब आप अपने ना, आपने चारों तरफ अपने आप को एक खुद को सिक्योर करा हुआ है, खुद के चारों तरफ एक बाउंड्रीज, सिक्योर बाउंड्रीज में रखा हुआ है आपने, और एक एक्शन मोड में है, एक्शन लेने जा रहे हैं। बहुत विचार से आपने विचारा है, बहुत सोच समझ करके आप चीज़ों को कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, और किसी स्थिति से आप मूव ऑन भी हो चुके हैं फ्रेंड्स। और अभी जो आप है ना, लेटेस्ट आप कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, और बहुत ही फास्टेस्ट तरीके से फ्रेंड्स। ये वाली एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ वैंड्स, और आपने अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आपने में वो वाली अथॉरिटी पोजीशन में आ गए हैं, और जो भी नेगेटिविटी थी ना पास्ट में, वो आपने उस नेगेटिविटी को आपने बहुत सप्रेस कर दिया है, बिल्कुल नेगेटिविटी आपसे बिल्कुल दूर हो गई है। या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसी मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है जो काफ़ी श्यूड, बहुत चालाक जिसे कहते हैं ना, और काफ़ी नेगेटिव किस्म की लेडी थी, जो जो जिसने आपकी लाइफ पे काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट डाला है। और प्लस यहाँ मुझे ये एनर्जी भी आ रही है कि अब आप एक, जैसे पहले मासूम से बहुत वीक थे, मीन्स कमज़ोर थे, वहाँ अब आप काफ़ी स्ट्रेंथ आ गई, आपने काफ़ी अपने आप को, आपने एक समझदार वाइज, थॉट वाइज आपने बहुत अपने आप को समझदार बनाया फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम इसको ना फ्रेंड्स दूसरे कार्ड से क्लियर कर लेते हैं अपने। सॉरी, और देख लेते हैं फ्रेंड्स हम दूसरे कार्ड से भी एक बार। मैं देखना चाहूँगी कि और आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी पोर्टल 88 में, क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके। फिर गाइडेंस भी ज़रूर देख लेंगे एक बार। यूनिवर्स प्लीज़, ऑल एंजल्स, ऑल डिवाइंस प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज़ रहेंगी 88 पोर्टल में। बहुत सारे आप किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी तो कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथ से बहुत जल्दी से एकदम से काफ़ी सारे कार्ड्स निकल के गिरे हैं स्लिप होके। किसी चीज़ के लिए बहुत जल्दी कर रहे हैं फ्रेंड्स आप, और चाहते हैं जल्दी से वो हो जाए। कोई काम ऐसा है या आप कोई ऐसा एक्शन लेने जा रहे हैं जिसका रिज़ल्ट आप चाहते हैं कि जल्दी से निकल के आए। देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में तो आप आ रहे हैं, आप काफ़ी इमोशनल भी हो जाएंगे आफ्टर, मुझे ऐसा लग रहा है इस 88 पोर्टल में, और क्वीन की एनर्जी में आने वाले हैं आप। मीन्स आप जो अपने लिए एक्शन लेना चाह रहे थे ना फ्रेंड्स, उसमें जहाँ तक मुझे ऐसा दिख रहा है इस कार्ड से कि आप उसमें सक्सेस तो होंगे, ठीक है। और आपको जो आप चाह रहे थे ना, मीन्स जिस चीज़ की आपकी डिमांड थी, मीन्स जो आपकी लाइफ में एक होती है ना कि नहीं मुझे ये चीज़ मिले, आई वांट टू गेट इट, ठीक है, और तो वो चीज़ आपको पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। हेरोफेंट मीन्स आपको शायद आप अपने ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और किसी गुरु से अपने, या अपने किसी जो भी आपके सोर्स हैं जिनको भी आप मानते हैं, उनसे आप बहुत प्रेयर कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा उनसे बातें करते हैं अपने ईश्वर से, और अपनी बातों को कहते हैं उनसे, रखते हैं कि ऐसे बातें करते हैं आप उनसे, अपने गॉड से, कि जैसे आप घर में अपने किसी फैमिली मेम्बर से, बड़े बुज़ुर्ग से बातें करते हैं ना,
ठीक इसी तरह से, या आपके घर में कोई ऐसे हैं ऐसे लीडर हैं आपके जो आपको नेतृत्व करते हैं, जिनके आप बहुत सुनते हैं, जो आपको अक्सर एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं। कोई ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, आप उनसे गाइडेंस ले रहे हैं। 10 ऑफ सोल्ड्स की देखिए, 10 ऑफ सोल्ड्स की एनर्जी यहाँ भी आई थी, यहाँ 9 ऑफ सोल्ड्स की आई थी, और यहाँ 10 ऑफ सोल्ड्स की एनर्जी आई है। तो इस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। और देखिए यहाँ भी 4 ऑफ कॉइंस आया था, और यहाँ भी क्लियर हो रहा है ये आपस में कार्ड्स आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा वेरीफाई कर रहे हैं एक दूसरे को। कोई ऐसा इंसान है कि जो आपको बहुत हेल्प कर रहा है, आप किसी की मदद से, किसी की हेल्प से आप अपने काम को, आपको जस्टिस मिलेगा। देखिए मेरी रीडिंग जो जा रही है ना इस वक्त कार्ड्स के थ्रू, बहुत ही सटीक जा रही है, जिसे मैं कह सकती हूँ। तो इस वाली एनर्जी से, जो पास्ट वाली एनर्जी थी ना, ये 4 ऑफ कॉइंस जो आपको नहीं देना चाह रहा था, जिसने आपका हक रखा हुआ था, आपका राइट ले रखा था, और जो आपको परेशान कर रहा था, और आपको ये 10 ऑफ सोल्ड्स की एनर्जी में आप रखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको कोई हेल्प कर रहा है, किसी की बहुत अच्छी हेल्प से, मदद से आप ये जस्टिस पालेंगे। आपको मदद तो मिलेगी, हेल्प मिल रही है, और जस्टिस भी मिलेगी। जहाँ आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, आप डायरेक्शन लेस हो रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको करना क्या है, ठीक है, और वहाँ अब आपको रास्ते मिल गए हैं फ्रेंड्स, वहाँ अब आपको रास्ते मिल गए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप बिल्कुल डेफिनेटली आने वाले हैं। यही 10 ऑफ कप्स देखिए यहाँ भी पास्ट में था, जो कि आपके पास्ट वाली खुशियाँ थी, किसी ने छीन ली थी, ठीक है, और वही खुशियाँ अब आपको दोबारा मिलेंगी। यहाँ क्लियरेंस हो गया है, कार्ड बहुत क्लेरिफाई कर रहे हैं आपस में, और ये खुशियाँ आपके पास वापस आने वाली हैं फ्रेंड्स। 3 ऑफ कप्स में आ रहे हैं, आप सेलिब्रेशन करेंगे, इंजॉय करेंगे। आपकी लाइफ में इस 8 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आएंगी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ, आपको किसी ने पास्ट एनर्जी में रखा हुआ था, ठीक है, इस वाली एनर्जी में आपको कोई आपका हक नहीं देना चाहता था, लेकिन वो अब मिलेगा। कैसे मिलेगा? कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा एंट्री कर चुका है, या कर रहा है, या कर गया है, ऑब्वियस कर चुका है। जहाँ तक मुझे एनर्जीज आ रही है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो एंट्री कर चुका है, और नहीं हुआ है बहुत सारे लोग व्यूवर्स की लाइफ में, तो हो जाएगा, ठीक है। और कोई आपको ऐसी हेल्प मिलेगी डिवाइन की तरफ से, आपको कोई ऐसा सोर्स मिलने वाला है जहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। उसके बाद जब न्याय मिलेगा तो आप इस एनर्जी में आएंगे, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके पास वो सारी खुशियाँ लौट के आने वाली है जो आपकी पास्ट में रह गई थी, वो फिर आप रिकवर करेंगे, उन खुशियों को रिकवरी होगी आपकी। और 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन के मूड में आएंगे। 10 और 2 ऑफ सोल्ड्स, अब आपको डायरेक्शन मिलने वाली है, जो जहाँ पहले आपको नहीं मिलती थी फ्रेंड्स, डायरेक्शन लेस हो रहे थे, वहाँ अब आपको एक दिशा मिलने वाली है अपने लाइफ में कि आपको जाना कहाँ है, करना क्या है, एक्शन क्या लेना है, क्या आपके लिए सही रहेगा, क्या नहीं सही रहेगा। इस बात को अब आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, और आपको एक अपनी लाइफ में डायरेक्शन मिलेगी फ्रेंड्स। हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आएंगे। एग्जैक्टली मैंने कहा ना, आप सोच रहे थे कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, मुझे क्या, ये जो हैंगमैन की सिचुएशन थी ना, जहाँ आप स्टक थे लाइफ में, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है, यहाँ पर ये हैंगमैन की सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे फ्रेंड्स। और बताएं यूनिवर्स, क्या 8 पोर्टल में मेरे व्यूवर्स के साथ क्या होगा, किस टाइप की एनर्जीज रहेंगी। प्लीज़ गाइड मी, ऑल एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। एग्जैक्टली एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स की एनर्जी में आने वाले हैं। आपकी शुरुआत होने वाली है, एक रास्ता खुलने वाला है आपकी अर्निंग का, आपकी ग्रोथ का, आपके फाइनेंस का रास्ता खुलने वाला है। आपको एक मार्ग मिलने वाला है, जहां आपकी चीज़ें स्टक हो गई थी,
आपको समझ में ही नहीं आ रहा था, आप हैंगमैन की सिचुएशन में थे कि मुझे क्या करना है, कैसे कोई काम होगा, जो भी आप करना चाह रहे थे आपकी लाइफ में, जो भी व्हाटएवर एक सिचुएशन थी उसमें आप समझ नहीं पा रहे थे फ्रेंड्स। तो यहाँ एस ऑफ कप्स की एनर्जी में आने वाले हैं, आपको शुरुआत होने वाली है, स्टार्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स। स्ट्रेंथ का कार्ड निकल के आया है, मीन्स अब आप काफ़ी स्ट्रेंथफुल, अपने आप को इनर स्ट्रेंथ आ रही है आपको, और आप स्ट्रेंथफुल बन भी रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आप में एक गज़ब की, जिसे कहते हैं ना, एक शक्ति आ रही है, एक ताकत आ रही है एक्शंस को लेने की। फायरी एनर्जी में आ रहे हैं आप काफ़ी फायरी एनर्जी होगी। और इस कार्ड में नहीं है, लेकिन अगर हम राइडर वेटर टैरो डेक में देखेंगे तो वहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड में एक लेडी ने शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, लॉयन के मुंह में, तो वही एनर्जी है। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप सचमुच में शेर के मुंह में हाथ डालने जा रहे हैं, मीन्स शेर जैसी जो परिस्थितियाँ थी, भयानक टेरिबल जो सिचुएशंस थी आपकी लाइफ में, एक टेरिबल सिचुएशंस, टेरिबल चीज़ें जो हो रही थी, जो टेरिबल एनर्जीज थी, उस पर अब आपने कंट्रोल पा लिया है, या आप कंट्रोल पा लेंगे 8 की एनर्जीज में, ठीक है। आप उस पर एक विक्ट्री हासिल कर लेंगे, कंट्रोल पा लेंगे, मीन्स ये जो मुश्किलें थी ना, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी फ्रेंड्स। नाइट ऑफ वैंड्स, या ये बहुत ज़्यादा एक्शन में आने वाले हैं, बहुत एकदम से। अब आप एक्शन मोड पे इतने ज़बरदस्त एक्शन में आने वाले हैं कि अब मैं क्या बताऊँ अपने लिए। आप बहुत खुद ही इतने एक्टिव हो रहे हैं और इतने एक्शन में आ रहे हैं कि जैसे कि उस वाले डेक में भी निकला था कि अब आप अपने लिए खुद एक मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं, है ना। तो ये 2 कार्ड निकल के आए हैं, यस। द स्टार, डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी विशेस पूरी होने जा रही है फ्रेंड्स, विशेस आपकी पूरी होने वाली, क्योंकि स्टार का कार्ड निकला है, तो यहाँ बता रहे हैं कि आपकी विश पूरी होगी, आपने जो सोचा है वो डेफिनेटली होगा। आप स्टार को देख कर के विश भी मांग सकते हैं, जैसे कि मुझे ऐसा फील हुआ एकदम से कि आप किसी स्टार को देखिए और जो भी फर्स्ट स्टार आपको दिखाई देता है उसको देख कर के आप विश मांगिए, तो आपकी विश डेफिनेटली फुलफ़िल होगी। और आपकी विशेस फुलफ़िल होने का टाइम आ रहा है आफ्टर 8 पोर्टल। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हैं आप, बहुत डिफेंडिंग पोजीशन में है, एक्शन के मोड में हैं, और ये वाली सिचुएशन में अब आप अपनी ही एक अथॉरिटी में आ गए हैं, अपनी ही एक आपकी पावर है, और आपने अपनी कमान संभाली हुई है फ्रेंड्स। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में से भी आप बाहर निकल रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें थी आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, आपको समझ नहीं आ रही थी चीज़ें, क्या करना है क्या नहीं करना, और वहाँ पे आप उस चीज़ से उस जगह से भी आप बाहर निकल के आ चुके हैं और निकल जाएंगे। नहीं निकले हैं तो डेफिनेटली निकलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। 1-2 कार्ड और निकालूंगी, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में अब आपने अपना एक, पहले अपने बहुत सॉफ्ट थे, मीन्स आपको देख करके कोई भी सोचता था कि अरे ये तो बहुत एक इनोसेंस वाली पर्सनालिटी होती है ना फ्रेंड्स, इसमें इसको ऐसे कर रहे थे फ्रेंड, इनोसेंट वाली पर्सनालिटी होती है, उससे आप बाहर निकल के आने वाले हैं। और कहाँ गए, ये रहा। अब आपने अपने आप को ना एक ऐसे फेस में लेके आए हैं कि अब आपको हर कोई देख करके ना 10 बार सोचेगा कि मुझे इससे कहना है या नहीं कहना है, मुझे ऐसा बोलना है कि नहीं बोलना है, ठीक है। सामने वाले इंसान के अंदर ना आपके लिए भय हो जाएगा। भय ऐसा नहीं कि आपको देख के डर रहे हैं लोग, मीन्स उसको 10 बार सोचना पड़ेगा आपसे बात करने के लिए, कुछ भी गलत कहने के लिए, कोई भी नेगेटिव थॉट आपको देने के लिए उसको सोचना। क्योंकि आपका जो एक आप जो अपनी इमेज बना रहे हैं ना, आपकी जो पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, एक खुद में ही अथॉरिटी वाली हो रही है, ठीक है। आप एक ऐसी पर्सनालिटी बनने जा रहे हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी अपने अंदर डेवलप करने जा रहे हैं खुद में कि बहुत पावरफुल,
बहुत पावरफुल। आपको डरना नहीं मीन्स ऐसा नहीं कि कोई सामने वाला आपको देख के डर रहा है, नहीं। मीन्स कि एक होती है ना, अपना आपका एक ऑरा होता है, एक स्ट्रॉन्ग सा एक स्ट्रॉन्ग ऑरा, वो आप अपने ऑरा बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। जिन चीज़ों में आप घिरे हुए थे ना, जिन चीज़ों में आप घिरे हुए थे, आपके आसपास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस रही होंगी जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील करते थे, सोचते थे मुझे करना क्या है। उस घेरे में से ना आप अपने आप को बाहर निकालेंगे, खुद ही अपने लिए एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। आफ्टर 8 पोर्टल्स में खुद ही आप उस घेरे में से अपने आप को बाहर निकालेंगे और ये 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में से बाहर निकलेंगे। आपको पता था, आप बहुत जैसे उदास हुए थे कि आपकी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई लाइफ में से, बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हुई जिसकी वजह से आपको बहुत पेन सहना पड़ा, बहुत टॉर्चर हुए, शायद आप हरास हुए, आप जिसे मैं एक वर्ड अगर मैं सही इस्तेमाल करूँ, आपकी लाइफ में से आपका कुछ खो गया, किसी ने कुछ छीन लिया, कुछ चीज़ें बर्बाद हो गई। तो लेकिन अब वो क्या है फ्रेंड्स, लाइफ में आपकी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, वापस आपके पास कुछ चीज़ें आने वाली हैं और आपकी लाइफ में ऐसा नहीं कि बचा नहीं है। अब आपको पता चलेगा कि मेरे पास तो और भी चीज़ें बची हुई हैं। आप इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, ये सोचने के लिए कि मेरे पास और भी चीज़ें हैं। ट्रैवलिंग करके आपको हो सकता है जाना पड़े, या आपकी लाइफ में कोई शायद आए ट्रैवलिंग करके, और या आप किसी चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं, रेडी कर रहे हैं अपने आप को किसी चीज़ के लिए रेडी कर रहे हैं, कुछ करना है आपको और एक्शन मोड में आ रहे हैं। मैंने बताया ना, आप किसी काम के लिए, आप ना, आपकी कहीं ट्रैवलिंग लिखी हुई है, आपको कहीं जाना है, किसी काम के सिलसिले में कोई एक्शन लेने आपको कहीं जाना पड़ सकता है, और बहुत ज़बरदस्त देखते हैं ये जो एक्शन लेने के लिए आप जा रहे हैं ना, बहुत तेज़ी से आप कोई काम है जो आपको, मैंने अभी पहले वाले डेस्क में भी बताया था, जो कार्ड निकला था कि ऐसा कुछ होने वाला आपकी लाइफ में जिसके लिए, और मैंने अभी जस्ट अभी बताया था, मेरे हाथ से कार्ड स्लिप हुए हैं, बहुत जल्दी में आप कुछ करना चाह रहे हैं, कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। ये कार्ड्स निकल के उस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि आप जल्दी में कहीं कुछ जाएंगे, कुछ एक्शन लेने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, जिसमें आपको एस ऑफ वैंड्स की आप सिचुएशन में आने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप कोई एक्शन लेने वाले हैं, और ये जो एक्शन है ना फ्रेंड्स आपका, डेज टू वीक में आप लेने वाले हैं। डेज टू वीक में मीन्स ये 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में, ठीक है। ये आप कुछ काम ऐसा करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। है तो फाइनेंस से रिलेटेड ही सारी चीज़ें हो रही हैं ये फ्रेंड्स, फाइनेंस से रिलेटेड ही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो ये जो आप एक्शन बहुत फास्ट में है, बहुत जल्दबाजी में है, और कुछ जल्दी में ही कोई ऐसा इम्पोर्टेंट एक्शन है आपकी लाइफ में, सबसे ज़्यादा जिस पर कहते हैं ना सब कुछ टिका हुआ है, वो कुछ आप करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या है इसमें, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली डेथ आया है, इस डेथ को क्लियर कर लेते हैं। ज़रूर आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा हुआ जहां आप अपने आप में चेंजेस लाना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन में बदलाव लाना चाहते हैं। अभी जो परिस्थिति है ना फ्रेंड्स, ये वाली जो निकल के आई थी नीचे डेस्क में, फाइनेंस प्रॉब्लम वाली, फाइनेंशियल क्राइसिस वाली, यहाँ इसी के लिए आप कुछ एक्शन में, जल्दी में आप कहीं जाना चाह रहे हैं, आप एक्शन लेंगे, कहीं जा कर के आपको कुछ ऐसा काम है जो करना है, जो आप अपनी इस स्थिति में, इस सिचुएशन में बदलाव लाना चाहते हैं, और आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि कार्ड निकल के आया है। तो ये बदलाव तो आना ही है। आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन बनी हुई है ना फ्रेंड्स, इसमें बदलाव तो आना है, डेफिनेटली आएगा। मेरे कार्ड्स, प्लीज़ कार्ड्स टेल मी कि क्या ये बदलाव आएगा, किस तरह से आएगा, बताएं। यस, 3 ऑफ वैंड्स आया। सोच पे, लेकिन आप सोच में भी हैं, आप सोच में भी है कि वाकई में आएगा, कि ये जो मैं ऊपर देख रहे हैं कैसे ये लैडर चढ़ रही है ऊपर,
तो आप लैडर चढ़ रहे हैं, मीन्स आप ना कुछ करना चाह रहे हैं, अपने लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं और उसके लिए आप ऊपर ग्रो कर रहे हैं। यानी कि एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल आप कर रहे हैं क्रॉस। और आप सोच भी रहे हैं कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी या नहीं, मेरा ये काम हो पाएगा या नहीं। ठीक है, आप ये बहुत सोच रहे हैं आप कि मैं जो ये एक्शन लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और मैं जो अपनी सिचुएशन में बदलाव लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, ये एग्जैक्टली होगा कि नहीं होगा, है ना फ्रेंड्स? यही सोच रहे हैं आप, होगा कि नहीं होगा। चलिए इसको भी एक बार और आंसर देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो भी मेरे व्यूवर्स एक्शन लेना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, उनका ये काम होगा कि नहीं होगा, सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। नाइट ऑफ कप्स, बिल्कुल आपके साथ एंजल्स हैं, डिवाइन पावर्स हैं आपके साथ। और आप लेकिन आपको ये गाइडेंस के तौर पे आज थोड़ा सा सोच समझ के चलना है, आपको थोड़ा सा आहिस्ता हो जाइए, बहुत फास्टेस्ट एनर्जी में आप। तो ये आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है कि आपको डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो होके आराम से सोच समझ के चलना है आपको, थोड़ा सा। अभी कहना बहुत जल्दी कर रहे हैं आप, फास्टेस्ट एनर्जी में हैं, बहुत तेज़। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा ठहर के, आराम से रुक के, संभल के, सोच के कदम आगे बढ़ाना। स्ट्रेंथ है आपके पास, स्ट्रेंथ है, ताकत भी है, आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन बहुत ही फास्ट तरीके से। तो यहाँ पर आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको ना थोड़ा सा सोच समझ के चलना है, बहुत ही एक्शन जो लेने हैं आपको बहुत सोच के चलने हैं, क्योंकि आपको 10 ऑफ कॉइंस मिलने वाले हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं, आप अपना काम जो जिस पर आपने मेहनत की है, वर्क किया, अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें सक्सेस हों, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ करके चीज़ों को सिचुएशंस को समझ के और इन्फॉर्मेशंस गैदर करके प्रॉपर उसके बारे में डीप स्टडी करके, उस पर डीप वर्क करके, हार्ड वर्क करके आपको उस पर मेहनत करनी है, काम करना है पहले प्रॉपर तरीके से। ठीक है, प्रॉपर तरीके से उस पर काम करना है, तब जा कर के आप जो है ना इस वाली एनर्जी में आएंगे, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में। मीन्स खुशियाँ, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस में आएंगे, ज़रूर आएंगे, डेफिनेटली। देखिए ये जो डेविल एनर्जीज थी ना आपकी लाइफ में पास्ट में, ये डेविल एनर्जी देखिए ये निकलने वाली है। ये आपकी 6 ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी डेविल एनर्जी निकलने वाली है बिल्कुल। और यहाँ भी ये एक कार्ड आया था, अगर मैं आपको बताऊं तो 6 ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी यहाँ भी थी। ये देखिए, तो इस एनर्जी से आप निकलना चाहते थे, ठीक है, और यहाँ आप निकल जाएंगे। ये जो डेविल था ना आपकी लाइफ में, कोई ऐसे नेगेटिविटी, ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जिसने आपकी लाइफ की, जिसे कहते हैं ना, तहलका मचा रखा था आपके जीवन में, वो डेविल एनर्जी आपकी लाइफ से डेफिनेटली रिमूव होने वाली है। ये डेविल एनर्जी जो है, ये नेगेटिविटी जो है, जो आपकी बदकिस्मती जिसे हम कह सकते हैं, बैड लक कह सकते हैं, बदकिस्मती कह सकते हैं, बुरे लोग कह सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज कह सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स कह सकते हैं, व्हाटएवर जो भी नेगेटिव चीज़ें थी वो आपकी लाइफ से जाने वाले हैं फ्रेंड्स। और आप एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं फ्रेंड्स, और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। एम्परर की एनर्जी में आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ ये रीडिंग पूरी हो जाती है फ्रेंड्स। इसके अलावा फुल एंड फाइनल बहुत अच्छा ब्यूटीफुल आपका आउटकम निकला है, ठीक है, आउटकम बहुत अच्छा निकला है, पॉजिटिव निकला है, ब्यूटीफुल निकला है। वाकई में आपने जो अपने ऊपर वर्क किया है और काफ़ी टाइम से जो मेहनत करते चले आ रहे थे, और जो भी आपने अपनी लाइफ में सहा है, वहाँ से आप डेफिनेटली बाहर निकलने वाले हैं। नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाने वाली है, हर हालत में जाने वाली है। और अब मैं आपके लिए गाइडेंस ज़रूर देखना चाहूँगी फ्रेंड्स, गाइडेंस वाले कार्ड्स ज़रूर देखने हैं मुझे कि पोर्टल 88 में आपके लिए क्या गाइडेंस निकल रही है। तो कार्ड्स रीडिंग बहुत अच्छी गई है, पॉजिटिव रहना है और अफर्मेशंस बिल्कुल सोचिए, मन में पॉजिटिव थिंक कीजिए, जो भी आप करेंगे अच्छा करेंगे और डेफिनेटली आपका काम बनेगा। क्योंकि जितना आप पॉजिटिव थिंक करेंगे ना फ्रेंड्स, उतना ही पॉजिटिव चीज़ें
होंगी। और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, डिलेमा में रहेंगे, तो चीज़ें डिलेमा में ही रहेंगी। ठीक है, डिलेमा में नहीं रहना, सोचिए कि होगा, बिल्कुल डेफिनेटली होगा और अच्छा होगा। और गाइडेंस कार्ड्स तो मैंने पहले भी निकाले थे, बट इस रीडिंग के बाद और निकाल लेती हूँ। गाइडेंस कार्ड ही निकाले, इससे पहले मैंने ऑरिकल कार्ड से देखा था, लेकिन मैं अब ना गार्जियन एंजल्स से देखती हूँ, गार्जियन एंजल्स वाले कार्ड्स से देखती हूँ कि आपको गार्जियन एंजल्स आपके लिए आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, गार्जियन एंजल्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताएं कि उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपकी क्या गाइडेंस हैं, आप उनको क्या गाइड करने जा रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ ऑल एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी थ्रू दिस कार्ड, दैट्स वाई, सो दैट आई कैन गाइड माई व्यूवर्स। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। देखिए, आपको ना कहीं कमिटेड आप उसके कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रिकन्सिलेशन भी होने जा रही है। किसी के साथ अगर आपका कुछ मन मुटाव हो गया था, या आप किसी से नाराज़ हो गए थे, थोड़ी बहुत जैसे छोटी मोटी अनबन हो जाती है फ्रेंड्स में, या आपके स्पाउस के साथ, या आपका कोई लव रिलेशनशिप था, तो अगर काफ़ी टाइम से आपकी चीज़ें कुछ गड़बड़ हो रही थी, आपस में मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, और चीज़ें प्रॉपर ढंग से नहीं चल रही थी, आपस में एक सोच जिसे कहते हैं ना क्लैशेस, आपस में थॉट्स क्लैश करने लग जाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक गाइडेंस दी जा रही है। एंजल्स कह रहे हैं कि आपको एक कमिटेड होना पड़ेगा उनके साथ, और रिकन्सिलेशन आपको करनी है, या शायद वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करें, आपके साथ आप फिर से दोबारा से एक हो जाएं, आप फिर से दोबारा से फ्रेंडली हो जाएं, फिर से बातचीत आपकी स्टार्ट हो जाए जो क्लोज़ हो चुकी थी। आपको ये भी एक गाइडेंस दी जा रही है कि आपको ना इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करनी है, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और बहुत ही पेशेंस रखना है, क्योंकि अभी जो आप इन्वेस्ट करेंगे ना, वो फ्यूचर में आपको अच्छा फ्रूट देगी। ठीक है, और ये आपका असेसमेंट रहेगा एक, तो यह आपने पास्ट में कहीं अगर आपने कहीं कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट की थी, आपने अपना फाइनेंस कहीं आपने सिक्योर किया था, तो वो अब आपको फ्रूट देने वाली है आपको। आफ्टर पोर्टल 88 के बाद आपको उसका फ्रूट मिलने वाला है, और या फिर आप शायद कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कुछ टाइम बाद आपको पेशेंस रखना होगा उसके लिए, और आपको अच्छा वहाँ से उसका आउटकम मिलेगा फाइनेंशियली। लग्जरी आपकी लाइफ में आने वाली है, बहुत इंडिपेंडेंट होने वाले हो, और आपकी खुद में अपनी चीज़ों में अपनी जो भी आप सिचुएशन में अपने आप को खुद से एक्शन लेंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप फ्रीडम फील करेंगे, और लाइफ में आपकी वो सारी चीज़ें आने वाली है जो आप चाहते थे, आपकी जो भी डिमांड थी लाइफ से। ठीक है, और लग्जरी बहुत आने वाली है आपकी लाइफ में, मीन्स आप अपनी ना सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। अब आप जो भी आप चाहते थे, क्योंकि आपकी शायद लाइफ में इन फाइनेंस आने वाला है, आई थिंक सो, मुझे लगता है काफ़ी फाइनेंस आने वाला है, और थोड़ा सा अवेयर रहना आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको अवेयर रहना है, समझ कर बहुत चलना है लाइफ में, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ ये जो कार्ड निकला है ना, अवेयरनेस का, कॉशियस का, और कॉन्सिक्वेंसेस का निकला है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा आपको, थोड़ा नहीं, मैं तो कहती हूँ बहुत ज़्यादा अवेयर होकर चलिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कोई कार्ड्स में भी तो कुछ लोग ऐसे हैं, या कोई ऐसी नेगेटिविटी है। डेविल का कार्ड भी निकल के आया था, तो डेविल है तो वो निकलेंगे डेफिनेटली, बिल्कुल, लेकिन फिर भी जब तक वो निकल नहीं जाता ना डेविल, आपकी लाइफ से वो सारी मुश्किलें दूर नहीं हो जाती, प्रॉब्लम्स बिल्कुल सॉर्ट आउट नहीं होती, तब तक आपको बहुत ही अवेयर होकर चलना है, कॉशियस लेने आपको। और देख लेते हैं, ये 4 कार्ड्स निकल के आए हैं फ्रेंड्स, तो और देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, 2 एक कार्ड्स और निकाल लेते हैं।
मैनिफेस्टेशन आपको करना है। मैनिफेस्ट कीजिए आप अपनी चीज़ों को, जो भी आप चाहते हैं। एम्पावरमेंट आप में आएगी ज़रूर, और है जितना मैनिफेस्ट, मैंने कहा ना पॉजिटिव सोचिए, जितना मैनिफेस्ट करेंगे। मैनिफेस्टेशन कब होता है, जब आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करके अपने आप को अपने चक्रास को हील कीजिए पहली बात तो, और अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाइए। और क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मेंटली हम बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, वीक फील करते हैं दिमाग से, हमें सोचने समझने की थोड़ी सी शक्ति कम हो जाती है, पावर। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको मैनिफेस्टेशन करना है, और मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको मेडिटेशन प्रॉपर करना है। आप मेडिटेशन कीजिए और जिस भी चीज़ को चाहते हैं ना, एक फोकस बना के उसके बारे में सोचिए। अफर्मेशन डालिए आप, ठीक है। अफर्मेशन मीन्स जैसे मैं बताऊँ, अगर आप चाहते हो कि आप अपने फाइनेंस में अच्छा काम करें, आपको फाइनेंस मिले, तो आप उस चीज़ को अपनी जो भी आपकी इंटेंशन है ना, उस इंटेंशन को आंखें बंद करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये मेरा अपनाया हुआ है। जैसे आप जब सुबह दिया बाती करते हैं, पूजा आपकी जब ख़त्म होती है, आपकी लो चल रही होती है, उस लो को देख के ना आपकी जो इंटेंशन है उसको आप बाकायदा उसकी तरफ कंटिन्यू देख करके, चाहे वो आप 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, धीरे धीरे ये आपका जो टाइमिंग्स है ना बढ़ती जाएगी। तो जितनी देर भी आप उसको एक फोकस बनाकर उसको देखते हुए अपनी इंटेंशन बोल दीजिए, डेफिनेटली वो ज़रूर होगी। 100% आपकी वो मैनिफेस्टेशन जो है ना आपका कंप्लीट होगा। रिलीफ मिलेगी, होप, मूविंग ऑन हो जाएंगे। आप देखिए, आप किसी सिचुएशन से मूव होने जा रहे हैं। अगर आपको मूव ऑन होना है, आपको मूव ऑन होना ही है, ये आपको गाइडेंस है, और होप नहीं खोनी है, और रिलीफ आपको मिलेगा डेफिनेटली फ्रेंड्स। ये कार्ड आपका गाइडेंस के तौर पर आया है। तो ये आपकी रीडिंग थी फ्रेंड्स। मेरा इंस्टा पे भी चैनल है, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है चैनल का लिंक, आप उसको भी फॉलो कर लीजिए। शॉर्ट्स रीडिंग होती हैं, वो भी देख लीजिए आप, वहाँ से भी गाइडेंस आप ले सकते हैं काफ़ी सारी। और मैं बताऊं, बहुत से लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्यों, मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो टैरो रीडिंग देखते ही नहीं हैं, सोचते हैं अरे ये क्या है, कुछ नहीं है। जब तक आप किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, जब तक आप किसी चीज़ को पहचानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपको क्या पता चलेगा। इसमें भी आपको गाइडेंस मिलती है, इसमें भी हीलिंग्स होती हैं, इसमें भी आपको रेमेडीज़ दी जाती हैं। और पर्सनल रीडिंग कराने के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा इसमें शायद अभी तो मैं वैसे पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मैं डेफ़िनेटली दे दूँगी। और लेकिन इसमें कमेंट्स में अगर आपको कोई किसी भी तरीके का नंबर देता है और ये कहते हैं कि जी हमारे पास आइए, हम तो उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, वो मेरा नंबर नहीं है। तो बाकी इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी नंबर आता है और कोई कुछ आपसे कहता है, तो आप प्लीज़ उस पर यकीन मत कीजिए, वो मेरा नहीं है। लोग देखिए बहुत सारे ऐसे भी आ जाते हैं आपको चीट करने के लिए भी। आजकल पैसा बनाने के लिए बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, ठीक है। तो अगर आप जनरल रीडिंग भी देखते हैं, उसमें से भी अगर गाइडेंस लेते हैं तो पॉसिबल है। लेकिन अगर अगर आप पर्सनल रीडिंग कराते हैं तो पर्सनल रीडिंग में एक्यूरेट आपकी सिचुएशन निकल के आती है, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपके है ना कि अभी तो आप जस्ट लाइक, ऐसे मैं एग्जांपल देती हूँ। अभी आप एक डॉक्टर का कोई वीडियो देख रहे हो, उसमें वो कई तरीके की आपको बता रहे हैं रेमेडीज़ की, इस बीमारी के लिए ये दवाई खाइए। अभी आपको नहीं पता कि आपकी क्या बीमारी है ना। तो जब आप डॉक्टर के पास पर्सनली जाएंगे और वो आपको देखेगा, डिटेक्ट करेंगे कि आपके अंदर डिजीज़ क्या है, तो उस डिजीज़ के अकॉर्डिंग ही तो आपको ट्रीटमेंट देंगे ना, आपको मेडिसिन लिखेंगे, तो वो आपको परफेक्ट आप पर काम करेंगे। एग्जैक्टली ये भी कर सकती हैं, लेकिन उसकी चीज़ अलग होती है। बट मैं आपको अपनी एक हकीकत बताऊँ, मैं भी जब काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें ऐसी हुई लाइफ में घटी, तो मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं ये जनरल रीडिंग देखती थी बहुत। पर्सनल रीडिंग भी मैंने कराई हैं, लेकिन मैंने जनरल रीडिंग भी मैंने देखी, और जनरल रीडिंग से भी मुझे बहुत सारे गाइडेंस मिलती थी, और उन गाइडेंस को मैंने अडॉप्ट किया, उन गाइडेंस पर मैं चली, और परफेक्ट मैंने अपने आप को बहुत हील किया। मैं अपनी उन सिचुएशन से बाहर निकल के आई हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, जनरल रीडिंग भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। और प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल्स को। लाइक्स बहुत कम करते हैं, पता नहीं आप क्यों इतनी कंजूसी करते हैं। लाइक से मैं आपको तो कुछ पैसे मांग नहीं रही हूँ ना आपसे, तो सिर्फ लाइक ही मांग रही हूँ, तो वो तो आप दे सकते हैं, है ना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप डिवाइन आपको ब्लेस करे,
और हमेशा खुश रहें, औरों को भी खुश रखें और पॉजिटिविटी के साथ रहें। थैंक यू।